दोस्तों जैसे कि कल जानकारी दी थी, आपको पता होगा कि कल जैसी जानकारी दी थी, आपको मल्टीपल अपडेट बताई थी, तो जाके चेक एक बार जरूर करिएगा। क्या अडानी के स्टॉक्स कैसे रिकवर हुए, 2 अपडेट दिए आपको, ठीक है। देन आपको बताया था लाइव मार्केट में इंडिया और ईयू की ट्रेड डील होगी और वहां पे बहुत बड़ा देखिएगा पॉजिटिव फैक्टर आएगा। फिर आपने देखा ट्रम्प साहब की तरफ से भी देखिएगा काफी पॉजिटिव आउटकम आए, तो उसका भी असर आपको देखने को मिला। तो क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुई, क्योंकि इतना ओवरसोल्ड मार्केट था, इतनी अच्छी अपडेट्स आ गई थी, तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यही चीजें होते हैं, देखिएगा वंस इन अ मंथ अगर आप ट्रेड करते हो तो ये अपॉर्चुनिस्टिक देखिएगा ट्रेड्स होते हैं कि आपने अपॉर्चुनिटी इवेंट और देखिएगा चीजों को ध्यान में रखना, और हफ्ते में भी नहीं कह सकते हैं, महीने में 4 ट्रेड करने हैं आपको, तब भी आप देखिएगा काफी बेनिफिट ऐसे ट्रेड से बना सकते हैं। इवन हेज करके भी बना सकते हैं, हेज कर देंगे तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी। तो निफ्टी 50 देखिएगा जो टोटली ओवरसोल्ड था लास्ट फ्राइडे को, वो पूरी तरीके से ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन आपको पता है, मैंने हमेशा आपसे बताया है कि जब खबर आ जाती है, सर्कुलेट हो जाती है और मार्केट एक्सट्रीम हाई पे चला जाता है या एक्सट्रीम लो पे चला जाता है, तो आपको क्या कर देना है, तुरंत शांति कर देनी है, तुरंत अपने प्रॉफिट्स ले लेने। क्योंकि यूएस मार्केट के सेंटिमेंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और ट्रम्प साहब इससे खुश भी नहीं है कि आपको पता है कि इतना बड़ा व्यापार क्षेत्र, अगर आप देखेंगे इतना बड़ा ब्लॉक, 27 नेशन का ब्लॉक इंडिया स्विच हो रहा है। क्योंकि चाइना को देखिएगा, वो कह सकते थे चाइना का कोई मैटर होता तो कनाडा को उन्होंने डराया और मल्टीपल फैक्टर, लेकिन इंडिया के केस में वो किसी को नहीं डराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो पूरी तरीके से यूएस इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं है और इंडिया पे कोई ना कोई एनी टाइम बैड न्यूज डाल सकता है, एनी टाइम। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और इनके मार्केट देखिएगा, ग्लोबल मार्केट अगर आप देखेंगे तो निगेटिव भी है, मतलब अगर आप यूएस के मार्केट देखेंगे तो यूएस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि यूएस से सब लोग देखिएगा किनारा कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो एशिया हो और अब चाहे यूरोप हो। तो ग्लोबल मार्केट में आपको पता है कि मल्टीपल अपडेट हैं। तो पहली अपडेट तो मेरे लिए है फेड का आउटकम कल बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है, और जो रेट कट्स आपने 3 देखे हैं लगातार, वो अब आपको शायद देखने को ना मिले। और डोनाल्ड ट्रम्प और जेरन पावेल की भी देखिएगा स्टेटमेंट में कहा सुनी भी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा जो कल का इवेंट है, ये सबसे बड़ा इवेंट है। और मैंने आपसे बताया था कि इसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट है वो आपको पता है, या तो ग्रीनलैंड पे कुछ ट्रम्प साहब बोलने वाले हैं, बहुत दिनों से बोले नहीं है, या तो ईरान पे बोलने वाले हैं। तो ये दोनों बड़े अपडेट्स आपको एनी टाइम टैरिफ से रिलेटेड आ सकते हैं, कोई ना कोई टैरिफ से रिलेटेड अपडेट आएगा डोनाल्ड ट्रम्प के थ्रू, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यूएस के जो मार्केट हैं वो माइनस है 255, यानी डाउ फ्यूचर्स क्या है, 255 पॉइंट्स निगेटिव है। टेक फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल है। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 पूरी तरीके से ओवरबॉट है। निफ्टी बैंक पूरी तरीके से ओवरबॉट है, इवन 59,000 का लेवल भी ब्रेक हो गया, जो 59,000 का लेवल था वो भी पूरी तरीके से ब्रेक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्सट्रीमली ओवरबॉट है निफ्टी बैंक। निफ्टी 50 आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसका काफी बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। और जब मार्केट ओवरबॉट होता है और आप अपनी करेंसी देखोगे तो यहां से अच्छी अपडेट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। करेंसी देखोगे ऑल टाइम लो पे खड़ी हुई है, जो कि बिल्कुल भी निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी 50 के लिए, बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है, ये आप खुद जानते हो, सब जगह अनसर्टेनिटी है। सिल्वर अलग जा रहा है, गोल्ड अलग जा रहा है, क्रिप्टो अलग जा रहा है और स्टॉक मार्केट अलग जा रहे हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है पूरी तरीके से एसेट क्लास में पैनिक क्रिएट करती है, संदेह, डाउट क्रिएट करती है, जो आप देख सकते हो। फिर अगर आप देखोगे तो तुरंत यहाँ पे फेड की मीटिंग पे सारा देखिएगा निगाहें फेड की मीटिंग पे, और आज भी डेटा आना है, जॉब का डेटा आना है, तो ये चीज देखिएगा बड़ा इंपैक्ट करेगी। और जब फेड की मीटिंग देखिएगा होने वाली होती है तो उससे पहले डाउ फ्यूचर्स नर्वस होते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स कल नर्वस हो सकते हैं। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे पॉज होगा, कट होगा, कोई भी क्लियर पाथ डिसाइड नहीं हुआ है, तो बहुत सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि फेड की मीटिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखेगी ट्रंप और फेड जेरन पावेल के थ्रू। आपको पता है कि बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा फेड की मीटिंग में, तो इसलिए मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड था। आपने देखा 25,000 का लेवल भी टूट गया था
और निफ्टी बैंक भी ओवरसोल्ड हो गया था, बट वहां से रिकवरी देखने को मिली है, तो इसलिए प्रेशर बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कल जो रेजिस्टेंस रहेंगे तो 25 देखेगा, 340 तक के देखेगा रेजिस्टेंस है, 280 तक के रेजिस्टेंस हैं, तो इन पे आप फोकस करिएगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो देखिएगा 25075 और 25000 है, तो इन पर आपको फोकस करना है। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी आपको। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो अब है 59440, और देखिएगा यहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहला सपोर्ट बनेगा 59000, और आपको पता है 59000 जैसे ही जाएगा 59000 जैसे ही जाएगा तो आपको पता है 58770 नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।